SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। हथियार के बल पर दवा कारोबारी से दिन दहाड़े लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारपीट कर दिया घायल, कैश के साथ दवाई भी लूटकर हो गए फरार। बुलडोजर के खिलाफ माले का मुजफ्फरपुर बंद, दिखा मिलाजुला असर। और प्रथम चरण के मतगणना की तैयारी पूरी, जिला प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दवा कारोबारी से हथियार के बल पर 50,000 रुपए लूट लिया। 20,000 रुपए की दवा भी लूट ली। विरोध करने पर पिस्तौल के बट से सिर फोड़ दिया। मामला मनियारी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल करने के साथ घायल दवा कारोबारी मोहम्मद आमिर हुसैन ने घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वे एमआर का काम करते हैं। इलाके की दुकानों से दवा के 50,000 रुपए लेकर काजी इंडा की तरफ से आ रहे थे। 20,000 का दवा अलग डिब्बे में था। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने घेरकर बाइक की चाबी निकाल ली। पिस्तौल के बल पर 50,000 रुपए और दवा ले लिया। बाइक भी लूटने का प्रयास किया। थानेदार कुमार संतोष रजक पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। मनियारी केरमा होते हुए काजिंडा होते हुए मैं घर लौट रहा था कि चौरसिया होटल और टोल प्लाजा के बीच में 3 अपराधी मोटरसाइकिल सवार हमको जबरन रोक लिए और 50,000 रुपया और 20,000 की दवा का कार्टून ले गए और मोटरसाइकिल भी छीन रहे थे, लेकिन प्रतिरोध करने पर वो बच गया। आपके साथ मारपीट भी किया गया? हाँ, पिस्तौल के बट से सर पर तवातोड़ मैंने प्रहार किया, हमला किया, जिसे सर मेरा कई जगह फट गया
और चोटें आई। ये मात्र थाना से 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 100 मीटर या 100 किलोमीटर? 100 मीटर की दूरी पर हुआ। प्रशासन अगर चाहे तो अपराधी को पकड़ सकती है। थाना में लिखित आवेदन दिए? थाना पर मैं अभी लिखित आवेदन देने जा रहा हूँ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बड़े पदाधिकारी से? बड़े पदाधिकारी से मांग है कि इसमें न्याय संगत कार्रवाई की जाए, अपराधी को पकड़कर सजा दी जाए। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर को लेकर सोमवार को भाकपा माले की ओर से आहूत मुजफ्फरपुर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। महाराजी पोखर, गुदरी पोखर सहित जिले के विभिन्न पोखरे पर बसे लोगों ने जुलूस में शामिल होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की। माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि बहुत कम समय में बुलाए गए इस बंद को जिस तरह से शहर के लोगों ने अपना समर्थन दिया, इसके लिए हम पार्टी की तरफ से उन सभी का आभारी हैं। उन्होंने कहा कि इस बंद ने साबित कर दिया कि गरीबों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर के खिलाफ पूरा शहर है। जुलूस में माले नेता शहनवाज हुसैन, विजय गुप्ता, नगर कमेटी सदस्य सुरेश ठाकुर, मोहम्मद इरशाद सहित सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और नौजवान शामिल रहे। गरीबों के दुकानों और घरों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, इस बुलडोजर के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान हमारी पार्टी भाकपा माले ने किया है। जिस बंद को अभूतपूर्व समर्थन मिला है, हम लोगों ने बिल्कुल एक दिन के नोटिस पर, बहुत सारे लोगों को जानकारी तक नहीं मिल पाई कि आज शहर बंद रहेगा, लेकिन शहर के अंदर जिस तरीके से दुकानदारों ने शहर बंद को अपना समर्थन दिया है वो काबिल तारीफ है। और इससे एक बात साबित हो गया कि शहर के लोग इस बात को चाहते हैं, इस शहर के लोग इस बात को जानते हैं कि शहर के अंदर में जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर बिल्कुल गलत चल रहा है। ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपको गरीबों की ज़रूरत है, आप गरीबों को शहर में रखेंगे काम करवाने के लिए, लेकिन गरीबों का घर शहर के अंदर में नहीं रहेगा। नीतीश कुमार एक बार नहीं 1 दर्जन बार बोल चुके हैं कि गरीबों को उजाड़ने से पहले गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देकर बसाया जाएगा। आप बता दीजिए जरा, इस जिले में एक भी कोई उदाहरण है क्या जहां पर उजाड़ने से पहले आपने बसाया? आप पहले गरीबों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दीजिए, उनको समझिए कि बसाइए, उसके बाद समझिए कि आपको उजाड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आप उनको पर्चा तो दीजिए, आप उनको जमीन तो दीजिए, आप उनको जमीन दीजिए। लेकिन ये लोग देने वाला बात इनको याद नहीं रहता, लेने वाला बात इनको याद रहता है। जमीन देना है ये बात भूल गए, लेना है तो बुलडोजर लगा दिए। अरे ये कैसे चलेगा? इस बार ये काम नहीं होगा, क्योंकि गरीबों ने इस बार संकल्प ले लिया है कि जब हमारा परिवार रोड पर आ ही जाएगा, जब हम परिवार के समेत रोड पर आ ही जाएंगे तो ठीक है, प्रशासन अपना काम करे, हम भी अपना काम करेंगे। इस बार गरीब मरेंगे। और जान जाइए कि जिस दिन गरीब मरने तक पहुंच गए, जान जाइए जिस दिन गरीबों ने संकल्प ले लिया कि हमको मरना है, उस दिन जान जाइए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमत को ये गरीब हिला कर रख देंगे। सीओ के द्वारा कहा गया कानूनी कार्रवाई किया जाएगा बंद करवाने वाले पे आचार संहिता में। अरे कानूनी कार्रवाई करे, जेल भेज दे, गोली चलवा दे, जहाँ डाल दे, वो समझिए काम करे, वो समझिए उनका समझिए ड्यूटी है, ठीक है ना, वो उनका काम है। लेकिन बंद करने वाले थोड़े रुकेंगे। बंद क्यों हो रहा है बताइए जरा? हमारा आप घर तोड़ दीजिएगा, हम समझे विरोध भी नहीं करें, हम जाएं आपसे परमिशन लेने के लिए, आप हमको परमिशन देंगे क्या? आप हमको परमिशन देंगे? आप बुलडोजर लगवा रहे हैं और समझिए कि आप बंद करने का परमिशन हमको देंगे? हमारा पूरा परिवार सड़क पे आने वाला है और हम अपनी बात कह रहे हैं, वो भी हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो मुख्यमंत्री जी की बात को कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है गुजारने से पहले बसाया जाएगा, तुम बसा दो, बात खत्म हो जाएगी, यही तो मांग है। आप क्यों लड़ रहे हैं? सांसद न विधायक दिख रहा है, जनप्रतिनिधि सांसद विधायकों को जनता का, गरीबों का सिर्फ वोट चाहिए, उनको जनता के समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। और जान जाइए कि जिस तरीके से शहर के अंदर में सरकारी जमीन का खेल खेला जा रहा है, उस खेल को हम लोग भी भली भांति समझ रहे हैं कि सरकारी जमीनों को खाली करके और जिस तरीके से जो है कि बड़े लोगों को दिया जा रहा है ना, ये खेल हम लोग समझ रहे हैं और इसी खेल को तो हम लोग गरीबों को समझा रहे हैं कि ये खेल है। और जान जाइए कि गरीब जिस दिन इस खेल को समझ गए ना, उस दिन समझिए कि इस शहर के अंदर में जो है कि दूसरा किसी का राज नहीं चलेगा, हुकूमत नहीं चलेगा, सिर्फ गरीबों की सत्ता चलेगी। क्रिसमस को लेकर शहरवासियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम की ओर से भी शहर के चर्चों की साफ सफाई कराई जा रही है। सोमवार को नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा गौशाला के जैक्सन मेमोरियल चर्च की साफ सफाई कराई गई।
जेसीबी से मिट्टी को समतल किया गया। चर्च के फादर ने बताया कि इस वर्ष क्रिसमस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस चर्च में सभी समुदाय के लोग आते हैं और शांति से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। कोरोना के बाद चर्च में काफी भीड़ होने की बात कही जा रही है। उन्होंने क्रिसमस के दिन चर्च में पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। क्रिसमस को लेकर हम लोग का बहुत ज़ोरों शोर से तैयारी चल रहा है। नगर निगम को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़े प्रयास के द्वारा हमारी इस फील्ड को सफाई करवाया, अपने लोगों को बुलाया और जेसीबी के द्वारा, और यहाँ पर जितने लोग हमारे मददगार हैं यहाँ पर आए और उनकी सहायता से ये सारा काम संपन्न हुआ। और मैं नगर निगम चाहे मुजफ्फरपुर के हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो जितने भाई बंधु हैं, मैं पासवान होने के नाते, यहाँ का चर्च का फादर होने के नाते मैं आमंत्रित करता हूँ कि 25 तारीख को आए और भव्य तरीके से इस पर्व को मनाएं और खुशीपूर्वक मिल कर रहे हैं हम, ताकि ये लगे कि हम लोग एकता का प्रतीक है। क्रिसमस के दिन क्या कुछ होता है यहाँ पे? क्रिसमस के दिन हम लोग प्रोग्राम, बच्चे छोटे बड़े बच्चे प्रोग्राम करते हैं और जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के जन्म दिवस पर हम लोग छोटे बड़े प्रोग्राम कर खेल कूद करके और इस पर्व को मनाते हैं। सभी लोग, कोई एक ही लोग नहीं, सारे हमारे मुजफ्फरपुर के सारे नगरवासी लोग को बुलाया जाता है। चाहे आते हैं, कैंडल जलाते हैं, अपनी मन्नत को रखते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, बड़े खुश होते हैं और हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। यहाँ के लोग मिलजुल कर पर्व को मनाते हैं। काफ़ी भीड़ रहता है उस दिन, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर क्या? हाँ, सुरक्षा को लेकर मैं यही निवेदन करूँगा कि हमारी प्रशासन है हर साल की भांति इस साल भी हमको मदद करे अपने प्रशासन लोगों के द्वारा, कि ताकि यहाँ पर जो भीड़ लगती है उसको नियंत्रित किया जा सके, पर्व को अच्छे तरीके से मनाया जाए ताकि लोग खुश रहे और कोई गड़बड़ी ना हो। थोड़ा प्रशासन हमारी मदद करती है तो सारे लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। 6 दिसंबर का जो क्रिसमस का पर्व है उसको लेके समझिए कि फाइनल टच जो है चर्च का काम सफाई का चल रहा है। नगर निगम पूरे जोर शोर से, जिस तरह छठ में, दिवाली में, ईद या बकरीद में सफाई करते हैं, उसी तरह नगर निगम इस बार जो इस साल का लास्ट पर्व है उसमें पूरा जेसीबी से लेकर सफाई कर्मी से लेकर टोटल जो है प्रतिदिन काम हो रहा है। आज उम्मीद है कि चर्च का जो साफ़ सफाई का काम पूरा फाइनल हो जाएगा। नगर निगम का जेसीबी काम करिए रहा, देखिए रहे हैं आप लोग। सुबह से हम लोग भी रह के यहाँ पर जो कई चर्च कमेटी जो है रह के अपने मौजूदगी में काम करा रही है। नगर निगम का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस साल का ये पर्व इस समाज का पर्व है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिससे हिंदुस्तान में रहते हैं उस हिसाब से इस समाज का ये लास्ट पर्व है। स्वच्छता के साथ मने कि नगर निगम का प्रयास है। नगर निगम अच्छी काम कर रही है और हम लोग भी जो है शहरवासियों को से आग्रह करते हैं कि 25 दिसंबर को इस चर्च में आवे और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकता का प्रतीक है हम लोग दिखावेंगे, मिलजुल कर चर्च में 25 दिन पर्व मनावे हम लोग। उत्तर बिहार की लाइफलाइन एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज और अभिभावकों को में आई हेल्प डेस्क केंद्र से सभी तरह की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसलिए मरीज और उनके अभिभावकों को विभिन्न रोगों से संबंधित विभाग और डॉक्टर की खोज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस सब के बारे में एक केंद्र पर जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल के मुख्य प्रवेश गेट के ठीक सामने इमरजेंसी वार्ड के पास इस केंद्र की शुरुआत सोमवार को किया गया। एसकेएमसीएच में डीएम प्रणव कुमार ने, वहीं सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने किया। सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन विभिन्न विभाग के ओपीडी में इलाज कराने के लिए 700 से ज्यादा मरीज आते हैं, जबकि इमरजेंसी में भी प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। इतने मरीज और उनके अभिभावकों को काफी सहूलियत होगी, वे हेल्प डेस्क पर जानकारी ले सकेंगे। आज से काम जो शुरुआत हुई है ये जीविका दीदी के लिए है, जो ग्रामीण एरिया से आते हैं। वो आती है तो यहाँ सीधे रास्ता भटक जाती है। उनको गर्भवती हो चाहे उनको किसी तरह की जांच हो, कोई भी परेशानी हो, उनको सुलभ से सुलभ इलाज, मतलब सरल से सरल इलाज के लिए उनको, और पुर्जा कटवाने से लेके भर्ती तक ले जो भी होता है उनको सब में हम लोग को सहायता करना है। ये कार्य 6 बजे से 10 बजे रात तक की होती हैं
दोनों दीदी हम लोग काउंटर पे बैठे रहेंगे 6 से 10 बजे रात तक हम लोग उनका हेल्प के लिए हमेशा बैठे रहेंगे। यहाँ हेल्प डेस्क पे का उनका नंबर है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम घर पे भी जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट उस नंबर से हम लोग से संपर्क कर सकती हैं। फिर आप लोग अपना सहायता फिर उनके उस अनुसार जी पहुँच रहे हैं। अभी बहुत लोग हैं जो मतलब 100 में कम से कम अभी 30% लोग हैं जो पहुँच रहे हैं और लोगों तक जानकारी सीएम दीदी के माध्यम से उनको जहाँ जहाँ समूह है उन लोग तक पहुँचे जा रहे हैं। जहाँ के अन्य लोग भी हैं जो कुछ लोग आ रहे हैं उनको भी एक हेल्प डेस्क का नंबर दिया जा रहा है। उन अदर लोगों का भी अगर कुछ जो भी समस्या उनके अनुसार कॉल आता है फिर उन लोग को हम लोग बताते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए या ये टीवी का जाँच वाँच के लिए वो सब के लिए आता है तो वो सब भी हम लोग उनको परामर्श देते हैं। हाँ, ये जो पूर्व में भी चलता था सूचना केंद्र पूछताछ केंद्र, उसी का ये थोड़ा सा और अच्छा फॉर्म है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है मे आई हेल्प यू या हेल्प डेस्क। इससे होगा क्या कि जो कोई आता है अस्पताल में आता है, बहुत सारे अस्पताल में ऐसे भी आ जाते हैं जिनको अस्पताल का काम नहीं रहता है, तो उन लोगों को आते आते पहले पूछना होगा कि परियोजना आपका क्या है। अगर परियोजना स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या से संबंधित है तो उनकी उचित जगह पर उनको मार्गदर्शित कर दिया जाएगा कि आप फलाने रूम में जाएं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और फलाने रूम में आपके इस विभाग के चिकित्सक मिलेंगे, या फलाने जगह आपका एक्सरे होगा या अल्ट्रासाउंड होगा या सीटी स्कैन होगा या डायलिसिस होगा। सभी जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, सभी सुविधाओं की जानकारी उनको रहेगी, जो पूछने वाला आदमी जो पूछेंगे उनको बताएंगे, ताकि हमारी सेवा जो है गुणवत्तापूर्ण हो सके, लोगों की परेशानियाँ कम से कम हो सके। जब मैं उद्घाटन कर रहा था तो मैं बता दिया कि कहीं से भी ये सीमित नहीं है, वो गलत तो उसमें लिखा गया है जीविका के द्वारा, उसमें जो HR रहेंगे, जो मानव संसाधन जो रहेगा वो जीविका के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। वो टोटल जो कुछ बना हुआ है, जो काउंटर आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, वो काउंटर जो है मेरा है, मेरे द्वारा बनवाया गया है और उसमें मानव बल के रूप में जीविका की जो दीदी रहेंगी उनके द्वारा कुछ प्रशिक्षण दिया गया है। एम्स में जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो लोगों को 3 को दिया गया है, यहाँ वाली में 10 नहीं, इनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि उनको क्या क्या करना है। और जीविका परिवार तक सीमित ही नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए है, हर एक आदमी के लिए है जो अस्पताल की सेवा लेने के लिए आएगा, सब के लिए उपलब्ध है। अस्पताल और SKMCH के प्रांगण में जीविका स्वास्थ्य सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है और विशेष रूप से उद्देश्य है कि एक इन्फॉर्मेशन डेस्क में हेल्प यू बूथ या रिसेप्शन के रूप में यह कार्य करेगा, जिसमें कि अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही लोगों को जो भी हॉस्पिटल के प्रांगण में सबसे पहले प्रवेश करता है, यदि किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के, किसी तरह की सहायता की या किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता हो तो तुरंत उसको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और यथासंभव गाइड किया जाएगा। आवश्यकता होने पर उसको हर तरह की सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और जीविका के द्वारा जो लगातार नए नए क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं तो ये भी एक बेहतरीन पहल है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा में जो यह शुरुआत हुई है कि जीविका दीदियों के माध्यम से जो भी आएंगे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, उनको यदि किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी तो त्वरित और तत्पर सहायता और इन्फॉर्मेशन सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसके बेहतरीन तरीके से संचालन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सर, मिशन 60 के तहत क्या क्या कुछ सुधार किया जा रहा है? देखिए, मिशन 60 के तहत सदर अस्पताल और SKMCH और इसके अतिरिक्त अन्य अस्पतालों को भी हम लोगों ने टेकअप किया है, जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं पहले से चल रही हैं, एक्चुअली 2 तरीके से हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतरीन किया जाए और दूसरा क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इन दोनों ही विषयों पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और जैसा कि आपने देखा भी होगा, सदर अस्पताल में रंग रोगन करा करके बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ बनाई गई हैं। उनका रिसेप्शन काउंटर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो पहले OPD काउंटर था, OPD काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग किया गया है और इसी तरह कई कार्य किए जा रहे हैं। उसी तरह SKMCH में आप आज मीटिंग हॉल देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी रजिस्ट्रेशन काउंटर को अलग किया गया है और अन्य चीज़ें भी काफ़ी डेवलप की गई हैं, जो कि आप लोग लगातार अभी हम लोग के साथ भी देख पाएंगे। तो ये लगातार लेकिन चलने वाली प्रक्रिया है, ये अनवरत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक यह टारगेट नहीं है, बल्कि हम लोग अचीवमेंट करके एक स्टेप और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं।
काकोरी कांड के अमर शहीद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महान योद्धा शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एवं ठाकुर रोशन सिंह का शहादत समारोह जिला अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में सोमवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित की गई। मोहम्मद समीर शाहिल सहित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। AIDSO के राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह के संघर्ष से सीख लेते हुए हर तरह के शोषण, जुल्म और अन्याय अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में मोहम्मद सदरे आलम, असजद अंसारी, इंतशार आलम, सोनू खान सहित कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले देन न्यूज के जो भी श्रोता है मैं उन सबको को धन्यवाद देता हूं। आज जो है काकोरी कांड के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह के शहादत दिवस पे अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में उनके यौम शहादत को मनाया जा रहा है। उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। वार्ड 24 के पार्षद पद की उम्मीदवार ललिता देवी ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड 24 के मोहनपुर कॉलोनी, कल्याणी बाड़ा, बसंती गली सहित विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। प्रत्याशी ललिता देवी ने कहा कि हम जीतेंगे तो वार्ड की जनता के साथ मिलकर सभी समस्या को दूर करेंगे। जनसंपर्क के दौरान समाज सेवी राजेश राम सहित वार्ड के कई अन्य गणमान्य लोग साथ रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि रोड नाला देखना है, जो भी छूटल बढ़ल काम धंधा है वही देखना है। अब पब्लिक के राय विचार लेके हमको देखना है, अपने मन से नहीं देखना है। पब्लिक के नजर में रखेंगे, काम धंधा के जो बताएंगे वही हम लोग करेंगे। इससे पहले पार्षद थे, क्या वो काम नहीं किए हैं? वो तो दिख ही रहा है आपको, सामने ही दिख रहा है, नजर देख लीजिए, दौड़ा के देख लीजिए। नाला खुला हुआ है, इधर गटर है, उधर गंदगी है, ये सब साफ सफाई में लगाए। वेपर लाइट नहीं लगता है, ये सब देखना है। ये सब दूर कीजिएगा। हाँ, एकदम दूर करेंगे। जितने के बाद हर हाल में दूर करेंगे और सबके साथ मिल के करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। वार्ड में घूम रही है तो कैसा समर्थन मिल रहा है पब्लिक का? बहुत अच्छा मिल रहा है। हम तो अपने से ज्यादा मिल रहा है, लग रहा है कि हमको उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के उम्मीदवार राकेश कुमार ने सोमवार को मुजफ्फरपुर अतरदेह के वार्ड 31 और 32 के विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही साहू मार्केट के पीछे की कॉलोनी में जनसभा की। प्रत्याशी राकेश कुमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की पूरी जनता में रोष है। निगम में जो खरीद फरोख्त का सिस्टम था, जिसे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे, आज सारे लोग गोलबंद हो गए हैं और सारे सिंडिकेट व्यवस्था को नकार रहे हैं। इस बार स्वच्छ छवि के लोगों को लेकर आएंगे और मेयर बनाएंगे। आज हम लोग अतरदह के इलाके में वार्ड नंबर 31 और 32 को मिलाकर पूरा जनसंपर्क चल रहा है। आज हम लोग यहाँ पर साहू मार्केट के पीछे का जो कॉलोनी है उसी में पूरा लोग बैठे हुए हैं 31 और 32 के, और पूरे लोगों में बहुत रोष है। नगर निगम का जो खरीद फरोख्त का जो सिस्टम था, जो पूरे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे, आज सारे लोग गोलबंद हो गए हैं और सारे सिंडिकेट व्यवस्था को जो है सारे लोग नकार रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग एक स्वच्छ छवि के लोगों को लेकर आएंगे और हम लोग मेयर बनाएंगे। और उस तरीके से पूरा मुजफ्फरपुर एक तरफा गोलबंद हो रहा है। अब सारे जो खरीद फरोख्त वाले लोग थे उनका जो है इस बार कहीं कोई चल नहीं रहा है। कई प्रत्याशी भी है पुराने, जो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पुराने प्रत्याशियों के उनके काम से लोग जान रहे हैं, उनका परिचय देने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग उनका काम और छवि से परिचित है। सब लोग पूंजी लगाना और अपना घर भरने वाले कार्यक्रम में लगे हुए थे और इस बार जनता को खुद मेयर चुनना है। इसलिए वैसे लोगों का कोई बैठने के लिए भी लोगों को नहीं कह रहा है, अपने यहाँ बुला भी कोई नहीं रहा है। इसलिए आप जान रहे हैं उन लोगों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। सब खरीद फरोख्त वाले लोग खत्म हो रहे हैं इस बार। काफी भीड़ देखा जा रहा है आपके कार्यक्रम में, कैसा समर्थन? पूरा जन सैलाब है। हम लोग जितना कार्यक्रम किए थे, यूजर टैक्स, पानी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जो यही लोग थोपे थे लोगों पर, आज जिनके घर में कोई पानी नहीं जा रहा है,
किसी तरीके का कोई सफाई नहीं हो रहा है और फिर भी उनके ऊपर जो है टैक्स लादा गया है। ज़बरदस्ती लोगों से जो है पैसा वसूला जा रहा है। वही जिनको पैसा वसूला जा रहा है वही जन सैलाब आज निकल के समर्थन दे रहे हैं और सारे लोग इकट्ठा अब हो गए हैं। जान रहे हैं कि 9 जून को हम लोग मुजफ्फरपुर की जनता के साथ खड़े होकर बंद हुआ था, उसी का समर्थन आज मिल रहा है। बिहार में शराब से हो रही मौतों के बाद उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस शराब माफियाओं पर लगातार नकेल कसने में लगी हुई है। इसका असर भी दिखने लगा है। सोमवार को गायघाट पुलिस ने रामनगर के पास से एक पिकअप पर लोड लाखों का अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही एक व्यक्ति को भी धर दबोचा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। डीएसपी मनोज पांडे ने बताया कि 112 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। साथ ही मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें कटरा थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा तस्करों के नाम सामने आए हैं। शराब पकड़ी गई है पिकअप से। जी बिल्कुल, गायघाट थानांतर्गत एक पिकअप से लोडेड अवस्था में शराब जब्त किया गया है। एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है। कितनी शराब है सर? कुल शराब जो जब्त है वो 964 लीटर शराब जब्त किया गया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल टोटल 12 लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। कहाँ से शराब आ रही थी, कहाँ जमा था? देखिए, शराब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग उस बिंदु पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज जो हैं उन सबको हम लोग खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी लोग शामिल हैं उन सभी की गिरफ्तारी हम लोग इंश्योर करेंगे। पिकअप भाग रही थी, पुलिस ने खदेड़ कर। जी बिल्कुल, वो पिकअप भाग रही थी और पुलिस ने जो टीम वहाँ पे इन्वॉल्व थी उस टीम ने उसको सफलतापूर्वक रोका और फिर शराब जो है उसको जब्त किया है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र में हुए नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना केंद्र महिला शिल्पकला भवन को बनाया गया है। महिला शिल्पकला भवन माध्यमिक विद्यालय में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र में हुए चुनाव की मतगणना बीबी कॉलेजिएट में की जाएगी, जिसे लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रांगण में पार्किंग बनाया गया है और वहीं से प्रत्याशियों को एंट्री भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार सभी टेबल पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जहां से काउंटिंग को लाइव देखा जा सकता है। मतगणना के लिए जो हम लोग का जो चिन्हित स्थल है, जो मतगणना केंद्र है, वहाँ ऑलरेडी हम लोग पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दिए हैं और दंडाधिकारी की भी, और दोनों जगह मिला के 44 पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। और जो हमारा मुख्य गेट है, तो मुख्य गेट से केवल जो कैंडिडेट हैं या उनके जो काउंटिंग एजेंट हैं उन्हीं का प्रवेश है, और जो मतदान कर्मी हैं और जो आरओ हैं एआरओ हैं वो लोग जाएंगे। और हम लोग निर्धारित किए हैं कि जो हम लोग का महिला शिल्पकला महाविद्यालय है, तो कोई भी कैंडिडेट होंगे या उनके एजेंट होंगे, उनकी सभी गाड़ियां जो मिडिल स्कूल है MSKV का ही है उसी के परिसर में लगाएंगे। और जो मतगणना कर्मी हैं उनका केवल बाइक वाले उसका परिसर के अंदर लगेगा। और हम लोग थानाधीश को भी निर्देश दिए हुए हैं कि जो हमारे बीबी कॉलेजिएट और महिला शिल्पकला के पास जो रूट रहेगा उस पर आवाजाही में आवागमन को सुचारू रूप से रखा जा सके। और 5-5 टेबल लगाया गया है, तो 5-5 टेबल के अंतर्गत जो भी OCR कैमरा है सारा चीज़ उसमें व्यवस्थित है। और हम लोग प्रयास करें कि शांतिपूर्ण हम लोग का 2 घंटे में लगभग समाप्ति हो जाएगा, 2 घंटे से 2.5 घंटे में। कल 20 दिसंबर 2022 को जो 18 दिसंबर को जो प्रथम चरण का मतदान हुआ था, उसका मतगणना का कार्य 2 जगहों पे बीबी कॉलेजिएट और महिला शिल्पकला महाविद्यालय में संपन्न किया जाएगा। विदित है कि तुर्की कुडनी सरैया का महिला शिल्पकला महाविद्यालय में और साहेबगंज बरूराज के मतगणना का कार्य बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर में होगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5-5 टेबल लगेंगे और उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे में हम लोग सभी परिणाम प्रकाशित कर देंगे। विधि व्यवस्था की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने बताया आपको कि रूट जो है, जो आएंगे लोग मतगणना में जो एजेंट लोग आएंगे उनकी गाड़ियां कहाँ कहाँ लगेगी ये सबसे पहले बता दिया गया है और रूट चार्ट भी पहले से प्रकाशित कर दिया गया है। बीबी कॉलेजिएट में भी वहाँ पर स्थल निर्धारित किया गया है, जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो देखे होंगे जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से ही उस साइड से लेकर के उसकी एंट्री होगी और पूरा मैदान खाली है, आप देखे ही होंगे। और थोड़ा सा समय यहाँ लग सकता है
साहेबगंज नगर परिषद का, क्योंकि वहाँ पर कुल 45 मतदान केंद्र हैं जो कि 10 चरणों में उनका प्रकाशन हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि वो भी 3 से 4 घंटे में वहाँ का भी परिणाम आप सबके सामने होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतदान जो हुआ है उसकी मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया और 12 बजे तक हमको उम्मीद है कि सारे परिणाम आ जाएंगे। किसी प्रकार की भी समस्या से वहाँ पर सुलझाने के लिए विधि व्यवस्था हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सब लोगों को ससमय अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हो जाना है। जो मतगणना का कार्य जो कर्मी करेंगे उनको पर्याप्त ट्रेनिंग दे दी गई है। OCR की पर्याप्त व्यवस्था है, उसका जो कमीशन के द्वारा वेबकास्टिंग होता है वो भी रहेगा। तो कुल मिला जुला करके संपूर्ण तैयारी हो चुकी है कल के मतगणना कार्य के लिए। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ले में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चश्मा छाप पर मुहर लगाकर विजयी बनाएं। शहर को विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं वोट इसलिए मांग रहा हूं कि मैं 5 साल नगर निगम में रहकर आप लोग का काम ईमानदारी से किया है। साथियों नगर निगम में विगत 20 वर्षों से मेयर डिप्टी मेयर है। साथियों मैं भी डिप्टी मेयर 5 साल था और 5 साल पार्षद था। अगर मैं भी चाहता तो पैसा 2 नंबर से लूट कर कमाता। आज मैं मोटरसाइकिल से नहीं चलता साथियों, आज मैं भी और 2 डिप्टी मेयर हुए हैं। कोई पार्षदी से चलते हैं, कोई घोड़ा गाड़ी रखे हुए हैं। घर द्वार सब बड़ा है, मेरा घर भी साधारण है। मैं आज तक गरीबों से एक पैसा नहीं लिया हूँ। आलम हमारा यहाँ बैठी हुई है। आलम हमारा जब मैं डिप्टी मेयर था तो इनको पार्षद से नहीं पड़ता था। इनके मोहल्ला इमामगंज का जितना काम होता था पूछिए, लोगों को आई कार्ड बनाने से लेकर के जो काम मैं करता था कि नहीं साथियों। आप इमामगंज ही क्या, शहर के किसी कोने में चले जाइए, शहर में कहीं चले जाइए, मेरे बारे में पूछिए। साथियों मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मजबूत बहुत हूँ और ये मजबूती इसलिए मिला है कि मैं हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहता हूँ और गरीब हमारे लिए खड़ा रहता है। साथियों आज आपके सामने बैसाखी पर चलने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार, किसी को मंत्री घुमा रहे साथ में, किसी को विधायक घुमा रहे साथ में। जो आदमी बैसाखी पर चलेगा क्या ये शहर के लिए कुछ कर पाएगा? वो अपने यहाँ का आज्ञा का काम करेगा। इसलिए आपको ऐसे आदमी को जिताना हो जो आपके बीच का हो, गरीब हो, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे और आपके काम के लिए खड़ा रहे। साथियों अगर वो लोग आते हैं आपके मोहल्ले के लोगों को काफी प्रलोभन देंगे। साथियों मैं शहर के हर कोने में हर गरीब युवा के मोहल्ले में जा रहा हूँ। ये जो सरकार का है कि हर घर जल नल योजना, मैं अम्बेडकर नगर में गया, सतपुरा 34 नंबर वार्ड में गया, पंखा टोली में गया, मैं शहर के लगभग सभी हिस्सों से घुमा हूँ। न किसी गरीब को सही ढंग से लाल कार्ड है। 28 दिसंबर का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी सघन जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। सोमवार को मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने वार्ड 46 के रामबाग चौरी मोहल्ले में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन और प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से समाज की सेवा की है और इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जनसंपर्क चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी बेहतर जो है समझिए, हमें लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद जो मैंने जैसे जो सोशल वर्क मैंने किया उसका रिटर्निंग में हमें जो जहाँ भी जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में तमाम लोगों के दिल में समझिए हमारे प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है समझिए मोहब्बत है, जिस वजह से हमें जहाँ तक लगता है ये मेयर का चुनाव जो है ये हमारे लिए जो है मुजफ्फरपुर की जनता आशीर्वाद देते हुए हमें जो ताज पहनाने का कार्य करेगी। कहाँ जनसंपर्क किया? जनसंपर्क में आज जो है हम लोग जो है मिठनपुरा, सातपुरा और अभी हम लोग रामबाग चौरी में जो खड़े हैं, लगातार जो है समझिए हम लोग का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस जनसंपर्क में अभियान में हमें जो है काफ़ी बेहतर जो है
रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है लोगों से। रुझान मिल रहा है जी, रुझान मिल रहा है। पूरा परिचय हो गया। वसीम अहमद मुन्ना, मेयर प्रत्याशी, नगर निगम मुजफ्फरपुर। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी जी जान से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। सोमवार को मेयर पद के प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने स्लम बस्तियों में जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। न्यूज के अंत में आप शहनवाज इकबाल से हुई बातचीत देख सकते हैं। नमस्कार, आप डेन न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आध्या सिन्हा। आज हम पहुंच चुके हैं मेयर पद के प्रत्याशी शहनवाज इकबाल के पास और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनावी मैदान में उतरने का इनका जो फैसला था वो कैसे रहा। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आपने सोचा कि चुनावी मैदान में उतरना है मेयर पद के लिए, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरा हूँ मेयर पद के लिए, वर्षों से मेरे अंदर सेवा की भावना थी और मैं सोच रहा था कि पढ़ाई लिखाई के बाद बिजनेस के साथ साथ मैं मुजफ्फरपुर की सेवा करने के लिए मैं बड़ा तत्पर रहता था। मेरे अंदर बेचैनियाँ थी काम करने की कि मुजफ्फरपुर के जनता की मैं सेवा करूंगा। और इस बार बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर की जनता को ये सौभाग्य दिया है और मेयर चुनने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर की जनता को, इसलिए इस बार मैं चुनावी मैदान में खड़ा हुआ हूँ। इस बार जनता के हाथ में मेयर बनाने का ये पक्ष, तो ये बताइए जनता से आप मिल रहे थे, कैसा जनसंपर्क करने के दौरान कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं लगातार पिछले 15-20 दिनों से, चूंकि बीच में चुनाव स्थगित हुआ था तो थोड़ा हम लोग धीमे पड़ गए थे, लेकिन अभी फिर मैं कंटिन्यू 15-20 दिनों से लगातार दिन रात में जनसंपर्क कर रहा हूं। तमाम शहरवासियों से मिल रहा हूं, एक एक लोगों से मिल रहा हूं, सभी धर्म सभी वर्गों के लोगों से मैं मिल रहा हूं, व्यापारी बंधु से मिल रहा हूं। हर जगह जहां भी जा रहे हैं लोगों का मुझे प्यार, आशीर्वाद, स्नेह बहुत प्राप्त हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जाइए, इस बार मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इस बार मुजफ्फरपुर में एक नए युवा को लाने का हम लोग काम करेंगे और आपको मेयर की कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगे। आपके बड़े भाई चुनाव में नहीं खड़े हो सके तो लोगों का ये कहना है एक्सीडेंटल कैंडिडेट के तौर पे आप खड़े हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, मैं किसी को रोक नहीं सकता, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सीडेंटल कैंडिडेट नहीं हूं। आप भी भली भांति जानती होंगी कि हमारे जो बड़े भाई शाहिद इकबाल मुन्ना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं लड़ पाए, लेकिन मैं भी पिछले 20-25 वर्षों से समाज की सेवा में लगा रहता था और आज मुझे ये मौका मिला है, बिहार सरकार ने ये मौका दिया है, तो मैं चुनावी मैदान में आया हूं और मुजफ्फरपुर की जनता के लिए मैं सेवा करने का काम करूंगा। जीत अगर हासिल होती है तो क्या कुछ अलग करेंगे? मुजफ्फरपुर शहर को कैसे बदलाव करेंगे? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरपुर की जनता मुझे जीत दिलाएगी और मेयर की कुर्सी पर बिठाएगी। मैं जब मेयर बन जाऊंगा आप जनता की आशीर्वाद से, मुजफ्फरपुर की जनता के आशीर्वाद से, तो मैं मुजफ्फरपुर में जो वैसे तो विकास का कार्य कुछ हुआ नहीं, 20 साल से नगर निगम में गंदा खेल चल रहा है, माफियाओं का राज है नगर निगम के अंदर में, कुछ नहीं हुआ। बस मेयर हटाओ मेयर बचाओ का खेल चलता रहा नगर निगम में और मुजफ्फरपुर की जनता ठगाती चली आ रही है पिछले 20 वर्षों से। तो मैं मुजफ्फरपुर में विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा। एक एक प्लान हमारे पास है, सब तैयार है, चाहे वो जाम की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, इन सब मुद्दों पर मैं काम करूंगा और जो भी नगर निगम के अंतर्गत कार्य जाता हो मैं उस पे उनकी कसौटी पे खरा उतरने का काम करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरपुर की जनता मुझे चुनाव जिताएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं मुजफ्फरपुर की तमाम जनता से, खास तौर पे मैं वार्ड नंबर 18 की अभी सलम बस्ती जो नाला रोड में सराय का इलाका है, मैं वहां पे हूं। तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप अपने इस युवा उम्मीदवार को यकीन करके, विश्वास करके हमारे ईवीएम के क्रम संख्या 13 पर जो हमारा चुनाव चिन्ह मारुति वैन छाप है उस पर अपना एक एक कीमती वोट देकर मुझे मेयर बनाने का काम करें। मैं आप लोगों के उम्मीद पे खरा उतरने का काम करूंगा और मुजफ्फरपुर में विकास का काम करूंगा। आपने मोहल्ले क्लिनिक के बारे में बात किया है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और उसी तर्ज पे काम करेंगे, दिल्ली के तर्ज पे आप यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए काम करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे वो चुनौतीपूर्ण रहेगा और किस तरीके से वो संभव हो पाएगा? देखिए, काम कोई भी होता है वो शुरू में थोड़ा कठिन होता है, बिल्कुल कहीं से कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। अगर मुजफ्फरपुर के लोग मुझे जिताते हैं और विश्वास है कि जिताएंगे ही, तो जैसे सेक्टर वाइज मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता है जो नगर निगम कार्य के अंतर्गत आता है, तो उसमें जब हम सेक्टर वाइज मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और उसमें डॉक्टर्स बैठेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस जनता को नहीं, हमारे गरीब जनता को नहीं देना पड़ेगा, बल्कि दवा भी फ्री में उपलब्ध कराने का मैं काम करूंगा। और ये बहुत आसान है, कोई भी काम आप सोचते हैं कि ये कठिन है तो नहीं, जब
आप उसको करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के अंत, चूंकि नगर निगम हम लोगों से शिक्षा शुल्क भी वसूली करता है टैक्स के रूप में, लेकिन कहीं भी नगर निगम के माध्यम से कहीं कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। मैं उस पर भी काम करूंगा ताकि हमारी गरीब जनता के बच्चे उसमें पढ़ लिख सकें। दिल्ली में जो बस्ती लीगलाइज नहीं थी उनको लीगलाइज किया गया। यहाँ भी अभी जहाँ पे हम मौजूद है, जहाँ खड़े हैं, ये भी बस्ती एक अतिक्रमण के दौर में आता है और अभी आज 19 दिसंबर को अतिक्रमण हटाओ के पक्ष में ये मुजफ्फरपुर बंद किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, इस चुनौती को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, चूंकि आज भाकपा माले वालों ने एक जुलूस निकाला था कि जो स्लम एरिया है, जो वार्ड नंबर 18 का सराय का एरिया है, कि यहाँ से जो अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, गरीब, आखिर गरीब जनता जाएगी कहाँ? ठीक है, आपका ये बिहार सरकार की जगह है, आप इसको, लेकिन कम से कम इस गरीब जनता को बसाने के लिए एक उचित व्यवस्था तो पहले कर दीजिए, उसके बाद फिर गरीब जनता को उजाड़िए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कंपनी बाग और स्टेशन रोड के हमारे गरीब दुकानदार जो अपनी रोजाना जीविका चलाते थे, अपने परिवार को चलाते थे 100, 200, 500 रुपया कमाकर, उन तमाम दुकानदारों को हटा दिया गया। बल्कि पहले उनको चाहिए था कि पहले उनके लिए उचित व्यवस्था कर देते, उसके बाद फिर आप उनको हटाने के और शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का काम करते। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शहनवाज इकबाल मुन्ना, जिन्होंने मेयर पद के लिए अपना इस चुनावी मैदान में उतरकर दावा किया है। आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि इनको जनता का कैसा समर्थन मिलता है। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के उम्मीदवार सुरेश कुमार के समर्थन में सोमवार को उनकी पत्नी मनीषा देवी ने अपने समर्थकों के साथ ब्रह्मपुरा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व मेयर सुरेश कुमार को दोबारा मौका देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने 9 सूत्री घोषणा पत्र का जिक्र किया। कहा कि इस चुनाव में पहली बार मतदाता अपने मेयर को चुनेंगे, इसलिए जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा करने के लिए मेज छाप पर बटन दबाकर सुरेश कुमार को विजयी बनाए। तैयार है जनता, समझ गए, ये काम अधूरा बच गया है, ये पूरा कर दे। जनता गाँव को चाहिए। अब खरीद बिक्री नहीं होगा ना, खरीद बिक्री वाला काम करेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपको मौका मिल रहा है। हाँ, मैं अब बढ़िया काम कर रहे थे, इसको हटा दिया गया है। किस तरह का उम्मीदवार लगेगा इसमें? बढ़िया काम, पानी उन्नी लगे, रास्ता रोड बन जाए, बढ़िया से विकास का काम बढ़िया से हो, सबको आदमी को मन लगे। अब बदमाशी होता है मोहल्ला वोला में, शांति रहे, यार कुछ ही। हर साल जो हमारे पति काम किए हैं उसी मुद्दे पे लेकर आई हूँ वोट मांगने। कुछ काम विकास का रह गया है? हाँ, और बहुत से काम विकास का है, जैसे जाम की समस्या है, यहाँ पर जो पानी लगता है उसका समस्या है, और से बहुत सी समस्या है। हाँ, जनता मेयर चुनेगी। हाँ, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर स्कूल का सुविधा, महिला सबके बाहर में शौचालय नहीं है उसका सुविधा, ये सब सुविधा कराएंगे। और बहुत सी सुविधा है जिसको देना है, और बहुत से काम किए हुए हैं वो, और बहुत परेशानी भी किए इनको लोग, मानसिक टॉर्चर भी दिए। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में आए और 5 महीना से अपने मुजफ्फरपुर के जनता मालिक के बीच में है। जी जीतते तो क्या काम कीजिएगा? पहला क्षेत्र में क्या काम करेंगे? जीतने के बाद जो भी समस्या है, जो पहले के काम अधूरा है मेयर साहब का, उनको पूरा करेंगे, और शिक्षा और जाम और पानी के जल जमाव पर बेसी काम करेंगे। क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी आपको क्षेत्र में? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 15 उम्मीदवार है क्षेत्र में? हाँ, 15 उम्मीदवार है, और बहुत से उम्मीदवार का किंग मेकर भी साथ में घूम रहा है। उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना आप में अच्छे से लड़ाई होगा तभी ना जीतने का मजा आएगा, इसलिए लड़ाई उन्हीं के साथ में है। शहर के विकास के साथ फिर एक बार वोट मांगने निकलेंगे? हाँ, एकदम शहर के विकास के साथ साथ हर एक मुद्दा को समाधान करते हुए, और पहले जो छूटे हुए काम है मेयर साहब के, उनको पूरा करेंगे। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। वार्ड 15 के पार्षद पद की उम्मीदवार सविता देवी ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड 15 के आश्रम घाट, अंबेडकर नगर सहित विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। प्रत्याशी सविता देवी ने कहा कि मैं जीतूंगी तो सबसे पहले अपने वार्ड को नशा मुक्त बनाऊंगी। न्यूज के अंत में सविता देवी से हुई बातचीत आप देख सकते हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज़ में। मैं हूं आध्या सिन्हा और आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड संख्या 15 में। वार्ड संख्या 15 की पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, सविता सहनी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में उतरने का इनका फैसला कैसे रहा, क्या रहा और कैसे रहा, और इस चुनावी मैदान में उतर के वह क्या कुछ बदलाव करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका डे न्यूज़ में। जी आराध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरी बेटी ने दी, मेरे हस्बैंड ने दी जी। और पूरे वार्ड को और गरीबों को, जितनी भी जनता है और जनता मालिक है, मैं यही अनुरोध कहूँगी आप वार्ड 15 की जनता से कि कम से कम अब आप लोग जागरूक होइए और भ्रष्टाचार मुक्त कराइए। क्योंकि अब जिस घर में जा रहे हैं उस घर में हर एक शिकायत है, हर एक शिकायत ऐसा शिकायत जो बेसिक काम है, नाला रोड ये सब साफ़ सफाई ये तो बेसिक काम है, लेकिन जो मुद्दा का काम होना चाहिए वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो बेसिक काम नज़र नहीं आ रहा तो मुद्दा कहाँ से होता है? मुद्दा तो बनता ही नहीं। आपने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार कहाँ से लगता है आपको, कैसे हो रहा है? भ्रष्टाचार बहुत सारे में है। जैसे राशन कार्ड का पैसा है, किसी से 500 रुपये है तो किसी से 2500 रुपये है। किसी से आपको ये पहचान पत्र है तो पहचान पत्र तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उसमें तो कोई एक पैसा नहीं लगता है। उसका 500 रुपया 300 रुपया लोग ले करके बैठा हुआ है। हम जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक लोग बोल रही हैं, पब्लिक वो खुद बोल रही हैं कि हमसे इतना पैसा लिया गया है। अब आप ही बताइए कि अगर जब वोटर आईडी में सिर्फ 300 और 500 रुपया लगेगा तो आम आदमी कहाँ से लाएगा? जो 300 रुपया ठेला कमा करके खुद लेके आता है और अपना परिवार चलाता है, वो कहाँ से 300 और 500 रुपया देगा? आप बताइए। मैं यही अनुरोध करूँगी कि कम से कम आप लोग, पब्लिक तो सब जानती है, अब पब्लिक अब ऐसा जान गई है कि अब आँख बंद करके भरोसा नहीं करेगी बिल्कुल भी। वो तो खुद कहता है कि दारू है, दारू तो इतना है, स्मैक इतना है, जो यहाँ ये बंद हो जाए तो ये वार्ड 15 बहुत स्वच्छ हो जाए। दारू और स्मैक मतलब कि ये समझिए कि एक तरह से कि हर एक छोटा से छोटा बच्चा जो पढ़ने लिखने की उम्र में वो पी रहा है, पाउच पी रहा है और दारू पी रहा है, स्मैक ले रहा है। बताइए, स्कूल का कोई मतलब नहीं बनता है बच्चों का। तो ये ना हुआ बेसिक काम, कि बेसिक काम ये हुआ कि हम नाला बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। वो तो नाला रोड तो एक आम कोई भी मुद्दा उठा के बनाएगा, नाला रोड कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। नाला रोड 5 साल में जो विकास होना चाहिए था वो वर्तमान पार्षद के द्वारा हुआ है या नहीं हुआ है? वर्तमान पार्षद के बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे, वो तो ओपिनियन आपको पूरा जनता पब्लिक खुद देगी, वो तो सामने खुद बतलाएंगी वो लोग। हम तो कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ आए हैं इस वार्ड में कि हम बहुत कुछ कर सकें। जो वादा तो खैर नहीं करेंगे, वादा कुछ नहीं होता है करने से, काम करने से होता है। अगर कुछ लालच हो जाता है कि हमको ये कुर्सी मिल गई, हमको ये गद्दी मिल गई है और मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो ये गलत फहमी है। पब्लिक उतारती भी है और पब्लिक चढ़ाती भी है। तो पब्लिक अगर चढ़ाई है तो पब्लिक उतारेगी ज़रूर। तो क्या लगता है इस बार वर्तमान पार्षद उतर कर और आपको पार्षद की गद्दी मिलेगी? जी, भरोसा तो मेरा पूरा है जी, पूरा भरोसा है कि पब्लिक हमको चाहेगी। और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले मेरे हस्बैंड भी जो हैं सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं और मेरी बेटी एमटेक की स्टूडेंट है, वो पूरा दिल्ली छोड़ करके वो समाज में आ गई है अपना पापा का नाम रोशन करने के लिए। और शायद मुझे लग रहा है कि उनके नाम को रोशन करने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कुछ होगा उपाय। आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, किन किन समस्याओं का लोगों, ऐसा लग रहा है कि लोग सबसे ज़्यादा इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? हम अभी जिस गली में हैं उस गली में पानी और नाला की इतनी समस्या है कि लोग मोटर चला के बिजली बिल अपना जला रहे हैं, मीटर जला रहे हैं। यूनिट उठ रहा है, यूनिट कितना महंगा अपने बिहार में ये आपको पता है। तो यूनिट जल रहा है जो, वो नाला बहुत बड़ा जा करके एक पाइप लगा करके और मोटर चला के रात दिन पानी खींचता है और जा कर के वो नाला में जाके डालता है अपने घर से काफ़ी दूर जाके। तो इस गली में नाला और पानी की समस्या बहुत है, जिस गली में मौजूद हम खड़े हैं जी। जनसंपर्क के दौरान लोगों का कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है, क्या लगता है इस पर क्या होगा? सपोर्ट तो हमको बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड का खुद बनाया हुआ है जी। बालूघाट वार्ड 17 में, वार्ड 15 में और मुजफ्फरपुर में हर जगह बनाया हुआ है मेरे हस्बैंड का जी। क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी जनता को जो आपको देख रही है, आपको सुन रही है? देखिए, संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के सब पब्लिक से मेरा ये निवेदन है कि सोच समझ के वोट दीजिए और बिकाऊ में मत जाइए आप लोग सब आदमी बस। और अपने वार्ड को खुद सुंदर बनाइए,
हम पब्लिक से और जनता से हम यही कहेंगे। सोमवार को इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और इनरव्हील पुष्पांजलि की ओर से मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम के परिसर में चल रहे अपन पाठशाला के बच्चों के बीच स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन सहित कई अन्य पाठ्य सामग्री और खेल कूद सामग्री का वितरण किया गया। सदस्यों ने कहा कि क्लब के द्वारा पहले भी यहां ऐसे कई प्रोजेक्ट किए गए हैं और आगे भी किया जाएगा। मौके पर सिल्की सिन्हा, मेनका गुप्ता, मीरा श्रीवास्तव, पिंकी सिन्हा, प्रेरणा नाथ, रीता परासर, लवली साहू, प्रियंका साहू सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोगों ने मुक्ति धाम में अपन पाठशाला में ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया है इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि और इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के साथ। यहाँ गरीब बच्चों के बीच में हम लोगों ने कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, बहुत सारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फुटबॉल, कैरम, बहुत सारा इक्विपमेंट वितरण किया है। बच्चे बहुत खुश हैं। उम्मीद करती हूँ हमेशा यहाँ प्रोजेक्ट करूँगी। ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है। लास्ट हम लोग 5 ईयर से यहाँ आ रहे हैं और बहुत सारा प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे। इसका मकसद क्या है? यहाँ पे हम लोगों को मतलब कि बच्चे लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनको गरीबी से उबारने के लिए जितना हो सके हम लोग के क्लब की तरफ से मदद करना है, पढ़ाई करने में, स्पोर्ट्स में भी। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं ताकि बच्चे भी साल में एक दिन बांटने से इन लोगों को गरीबी कैसे दूर होगा? नहीं तो जितना हमारा क्लब कर सकता है तो उतना हम लोग जितना अभी मतलब अभी हमारा छोटा क्लब है तो इतना जितना हम लोग से हो सकता है पॉसिबल उतना तो करते ही हैं। कितने बच्चों के बीच में आपने बांटा? हम लोगों ने 100 बच्चों के बीच में बांटा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।